एक सेकंड। हाँ, तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि अभी भी जो है सबमिशन ऑफ लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मतलब मार्क्स अपडेट का जो विंडो है अभी भी ओपन है। मतलब जिन्होंने अपना मार्क्स नहीं भरा है वो अभी भी अपना मार्क्स भर सकते हैं लॉग इन करके। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि कैप्चा डालने के बाद भी इनवैलिड बता रहा है, तो उस केस में आपको जो आरआई को लॉग जो लाइक ईमेल करना पड़ेगा लॉग इन डिटेल्स भेज के, एंड दे विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, एंड सब लोग के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो सब लोग ईमेल करेंगे तो डेफिनेटली दे विल डू इट एज सुन एज पॉसिबल। तो सबमिशन ऑफ लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्क्स बता रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी भी मार्क्स अपडेट का विंडो ओपन है फॉर द बीएड एमएड एंड एमएड, मतलब लेवल 2 एंड लेवल 3 के लिए मार्क्स अपडेट का विंडो अभी भी ओपन है। दैट्स वाई रिजल्ट नहीं आएगा जब तक मार्क अपडेट का विंडो रहेगा, तब तक जो है रिजल्ट नहीं आएगा। एंड लेवल 1 का अगर बात करेंगे, बीएससी बीएड बीए बीएड एंड एमएससी प्रोग्राम का लास्ट डेट जो है 2 जुलाई को था। इसका मतलब इनका जो रिजल्ट है वो 15 जुलाई के आसपास आ जाएगा। ठीक है, डेफिनेटली, क्योंकि देखो पहला 12 दिन का लेट हुआ है, 12-13 दिन का लेट हुआ, 15 दिन मान के चलो, तो लगभग जो है वही 15 दिन का जो है आपको रिजल्ट आने में भी वही डिले देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा आपको वेट करना है। एंड 15 जुलाई के अप्रॉक्स जो है मेरे हिसाब से लेवल 1 का रिजल्ट आएगा। एंड लेवल 2 के जो भी एस्पिरेंट्स हैं, लेवल 3 के जो भी एस्पिरेंट्स हैं, उनको थोड़ा और ज्यादा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उनका रिजल्ट जो है जुलाई के लास्ट वीक में या अगस्त के फर्स्ट वीक में आने का ज्यादा चांसेस है। इवन उससे भी ज्यादा लेट हो सकता है। ठीक है, अगर प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखा जाए, ठीक है, आप अगर डीसीएस लर्निंग के चैनल में जाएंगे, ठीक है, आपको एक सेकंड, आई विल लाइक शो यू द थिंग्स कि हमारा जो चैनल है डिजिटल लर्निंग का, जो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे हमने प्रीवियस ईयर के सारे रिजल्ट पोस्ट किया हुआ है। वहाँ पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, कितना क्या कटअप गया है वो भी आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। आप लोगों ने देखा हुआ है पिछले साल का जो रिजल्ट का पीडीएफ वगैरह मिला है आपको? ये सुनो। यस सर। हाँ, तो उसने उसने उस पर्टिकुलर लाइक जो रिजल्ट में आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि पिछले साल का क्या ये था, जैसे आर आई सी डबल 2023 में रिजल्ट जब आना था तब ने आके थोड़ा लेट हुआ, तो इस साल भी लेट होता है। हर साल क्या होता है कि मार्क्स अपडेट इंपॉर्टेंट चीज है, दूसरा एग्जाम में लेट नहीं होता उतना ज्यादा। आरआई में लेट होने के पीछे यही रीजन है कि आरआई में मार्क अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 60-40 वाला सिस्टम रहता है, एंड दैट्स वाई ये थोड़ा टाइम लगता है। ओके, यस सिक्सटी सर, फोर्टी बहुत वाला लेट सिस्टम हुआ रहने। था तो लास्ट ईयर बहुत ज्यादा, मतलब अगस्त लीड हो गया था हाँ, अगस्त ऑलमोस्ट। के बाद ही मिला था रिजल्ट। यस। तो इसीलिए जो है आपको पेशेंटली थोड़ा वेट करना पड़ेगा। एंड फॉर सेफ साइट मैं तो ये बोलूंगा कि कहीं गवर्नमेंट कॉलेज में आपको मिल रहा है तो एक एडमिशन लेके रख सकते हो। अगर आपको अभी आपका वहां पे अगर कोई मतलब खत्म हो जाएगा एडमिशन टाइप का अगर आपको लग रहा है, तो उस केस में कोई कहीं एडमिशन लेके रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो 2025 के लिए भी तैयारी करेंगे उनके लिए भी ये सजेशन है। अगर कोई पास आउट हो गए ऑलरेडी 12th में या ग्रेजुएशन में, तो माय सजेशन विल बी देयर कि आप कोई गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो फॉर द लाइक बैकअप के हिसाब से एडमिशन ले लिया, और उसके साथ जो है प्रिपरेशन करो, क्योंकि हमारा जो कोचिंग है इवनिंग के टाइम में ही चलता है। जितने भी क्लासेस होंगे वो सारे इवनिंग के 8 से 10 बजे के बीच में अभी स्टार्टिंग में क्लासेस होंगे। फिर उसके बाद जो है कभी कभी 10:30 से 12 बजे के लाइक रात को भी क्लास होता है। लेकिन ये बाद में होगा जब एग्जाम के नजदीक आएगा तब होगा, या एक्स्ट्रा क्लास जरूरत पड़ेगा तो होगा। बाकी सारे क्लासेस 8 से 10 के बीच में ही होता है। इसीलिए ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है रिलेटेड टू लाइक क्लासेस। जो जो भी नेक्स्ट 2025 के लिए तैयारी करेंगे उनके लिए है कि कहीं ना कहीं एडमिशन ले सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। प्राइवेट में एडमिशन नहीं लेना है, गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन लेना है, ताकि आपको जो है वहां से छोड़ के जो है यहाँ पे आना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पिछले साल आरआई भुवनेश्वर का जो रिजल्ट आया था वो 4 अगस्त को आया था। 4 अगस्त को आया था। एंड एग्जाम जो हुआ था वो लाइक सॉरी 2 जुलाई को एग्जाम हुआ था। ठीक है, 2 जुलाई को एग्जाम हुआ था और रिजल्ट जो है 4 अगस्त को आया था। मतलब एक एक हिसाब से देखा जाए तो लगभग 1 महीना टाइम लगता है रिजल्ट आने में। ठीक है, 1 महीना लगभग जो आपको टाइम देखने के लिए मिलता है रिजल्ट आने में। इसीलिए
आई विल लाइक टेल यू कि थोड़ा वेट करो, क्योंकि 16 जून को आपका एग्जाम हुआ है, तो लगभग वही मेरे हिसाब से 15 अगस्त तक, मेरे हिसाब से 15 अगस्त तक जो है आपका रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, 15 अगस्त तक जो है आपका रिजल्ट, सॉरी 15 जुलाई, नॉट अगस्त, 15 जुलाई तक आपका रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, 15 जुलाई तक आपका रिजल्ट आ सकता है। अभी आज 11 जुलाई हो रहा है, तो 15 जुलाई तक थोड़ा आप वेट कर सकते हो। इसी आसपास मेरे हिसाब से रिजल्ट आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। ऐसा भी चांसेस होता है, कुछ लोगों का डाउट रहता है कि सर संडे को आ सकता है कि नहीं। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि संडे को भी रिजल्ट आया है, संडे के दिन में भी रिजल्ट आया है, तो हो भी सकता है संडे को रिजल्ट छोड़ दें या 15 तारीख से पहले रिजल्ट अवेलेबल करा दें। ठीक है, क्लियर। तो 15-16 तारीख तक आप एक्सपेक्ट करो। जैसे मैंने बोला कि लेवल 1 का 1 महीना लगता है, लेवल 2 लेवल 3 का 1.5 महीना 2 महीना भी लग जाता है रिजल्ट आने में, बट लेवल 1 का क्योंकि सबका मार्क अपडेट जल्दी हो जाता है, इसीलिए क्योंकि सबका यूनिफॉर्मली सीबीएसई हो या आपका जो स्टेट गवर्नमेंट का हो, लगभग सबका एग्जाम सेम टाइम पीरियड में होता है, तो इसीलिए मार्क अपडेट हो जाता है जल्दी। तो इसलिए रिजल्ट जो है 1 महीने के अंदर आ जाता है। तो एग्जाम से 1 महीना जो है डेफिनेटली टाइम लगता है रिजल्ट आने में, ये हर साल ये चीज हुआ है। इसीलिए पेशेंटली आप लोग को वेट करना है। एंड फिर भी एज मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं बना पा रहा था, लाइक रिजल्ट आता तो डेफिनेटली बना देते, बाकी कुछ काम था, बट स्टिल इस चीज से आई सॉ कि बहुत सारे बच्चे लाइक परेशान है, तो आई नीड टू मेक रेगुलर वीडियोस सो दैट आपको थोड़ा सा लाइक डिस्कनेक्टेड फील ना हो, या थोड़ा आपको लाइक अपडेट्स मिलता रहे। आई विल ट्राई टू मेक मोर वीडियोज ऑन यूट्यूब ऑल्सो। बट यही बात है, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको ये मैं बोलना चाहता हूँ कि 1 महीना लगता है, तो 15 16 जुलाई, 15 या 16 जुलाई से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, लेवल 1 का हम बात करें, लेवल 1 का। लेवल 2 का अगर हम बात करेंगे या लेवल 3 का बात करेंगे, तो उनका जो रिजल्ट है वो अगस्त के फर्स्ट वीक में आने का ज्यादा चांस है, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त या जुलाई लास्ट, लास्ट जुलाई के लास्ट वीक या अगस्त के फर्स्ट वीक में आने का ज्यादा चांस है। इसी से रिलेटेड अगर किसी को कुछ डाउट पूछने हैं तो यू कैन आस्क मी एनी अदर डाउट रिलेटेड टू लाइक रिजल्ट्स। नो अगर किसी सर। का कोई भी डाउट है, हाँ, हाँ सर। यस पूछो। एंड एक चीज ये ऐसा है कि आपका लाइक जो भी, जैसे मैंने बोला कि लेवल 2 या लेवल 3 से कोई बिलोंग करता है, तो मार्क अपडेट का जो है ये अभी भी चल रहा है, तो डेफिनेटली आप अपना मार्क्स अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और किसी को कुछ भी डाउट है, मैं लाइक जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे आप लोगों ने मैसेज वगैरह किया होगा, बट आई कुड नॉट लाइक चेक, एंड मैं बहुत सारा कॉल भी नहीं रिसीव कर पाया, इसीलिए मैंने आपको भी लिंक भेजा है, ताकि आपका कोई भी डाउट है, किसी का कुछ भी डाउट है, तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी। ओके, 12th की बात कितने बार अटेम्प्ट कर सकते हैं? ओके, आई विल टेल दैट ऑल्सो। तो 12th के बाद दो और अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिस साल 12th कंप्लीट होता है, एक उसी साल कर सकते या उसके 2 साल तक। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं, तो कोई अगर 2024 में इस साल 12th पास आउट करेगा, ठीक है, कोई अगर इसी साल 12th पास आउट करेगा, तो वो जो है 2025 में भी एग्जाम दे पाएगा और 2026 में भी एग्जाम दे पाएगा। ठीक है, मतलब 3 जो है आपके पास अटेम्प्ट रहते हैं लगातार। ओके, कोई 2023 में अगर 12th पास आउट है, तो 24 और 25 मतलब और जो है 1 साल वो दे पाएगा एग्जाम। 2025 में उसका लास्ट अटेम्प्ट होगा 12th पास आउट वालों के लिए, ये सिस्टम रहता है। बाकी जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन पास आउट है, उनके लिए इस तरह से कोई रूल नहीं है, वो जब चाहे एग्जाम दे सकते हैं, उनके लिए कोई अटेम्प्ट लिमिट ऐसा नहीं है। ठीक है, बस लेवल 1 या इंटीग्रेटेड स्टूडेंट्स के केस में ये रूल है कि कोई अगर 2024 में पास आउट है, तो 2025 2026 उसके पास और 2 अटेम्प्ट रहेंगे, और 2023 में पास आउट है तो 2024 और 2025 उसके लिए अटेम्प्ट रहेगा। कोई अगर 2022 में पास आउट है, तो उसका अटेम्प्ट जो है खत्म हो गया 2024 में, ये लास्ट उसका लास्ट अटेम्प्ट जो है। हाँ, तो ये सब चीज को आपको ध्यान रखना है। गुड इवनिंग वंस अगेन, गुड इवनिंग एवरीवन। किसी का कुछ भी डाउट है, एज आई वाज नॉट एबल टू मेक वीडियोस ऑन यूट्यूब, तो इसलिए आई इनवाइटेड ऑल द स्टूडेंट्स, अगर किसी का कुछ भी डाउट है रिलेटेड टू
any doubt that you wanted to ask me by phone call or a message, मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, तो you can ask me in this particular class. ठीक है, anyone, any doubt? Yes, good evening everyone. हाँ, कुछ भी डाउट है यू कैन आस्क मी। हाँ, कुछ भी आपका डाउट है आप पूछ सकते हो रिजल्ट के रिलेटेड। बाकी मार्क अपडेट तो आपने कर दिया है, एंड जो कट ऑफ के बारे में मैं यूट्यूब पे वीडियो बना दूंगा अभी कुछ देर बाद, इस क्लास की कुछ देर बाद बनाऊंगा, हो सकता है आज रात को अवेलेबल हो जाए या कल सुबह मैं इसको अवेलेबल करा दूं। कट ऑफ को लेके बहुत सारे बच्चे चिंतित हैं कि कितना कट ऑफ जाएगा, क्या होगा, एक्सपेक्टेड आपका कितना मार्क्स आ रहा है एक्सपेक्टेड, एंड कट ऑफ कितना जाएगा, उसके रिलेटेड बहुत सारे जो है क्वेरीज आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं एक वीडियो बनाऊंगा। बाकी जो आपका जो आउट ऑफ 100 जो मार्क्स कैलकुलेट करते हैं उसके रिलेटेड मैंने लास्ट ईयर एक वीडियो बनाया था, इस बार फिर एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आप अपना 60+40 वाला जो सिस्टम है, आरआई में 60% जो है आपका एंट्रेंस से लिया जाता है और 40% आपको कैरियर से लिया जाता है। ये जो रूल है 60-40 वाला रूल, इसको लेके मैंने एक वीडियो बनाया था, बहुत सारे बच्चे उसको देख के जो है काउंट कर रहे हैं कि कितना हो रहा है। फिर स्टिल आई विल मेक अनदर वीडियो रिगार्डिंग इट। ओके, तो ये हो गया, तो इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। कट ऑफ के ऊपर मैं बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 रेस्पेक्टिवली। हर एक जो आरआई का अलग अलग कट ऑफ रहता है, हर एक स्टेट का अलग अलग कट ऑफ रहता है। तो अभी रेगुलर बेसिस पे मैं कट ऑफ के रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आपको अपडेट मिलता रहेगा यूट्यूब पे भी। एंड आज का क्लास एक्चुअली हमारा सुपर 50 न्यू बैच का फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास है, एंड दैट्स व्हाई मैंने बाकी बच्चों को भी बुलाया है कि अगर उनका कुछ भी डाउट है दे कैन आस्क मी। ओके, एंड जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, ओके, जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनका अभी कुछ दिन 15-16 तारीख तक जो है, जैसे मैंने बोला था 15 से 16 तारीख तक इंट्रोडक्शन क्लासेस होगा। सिलेबस डिस्कशन, स्ट्रैटेजी डिस्कशन, लाइक किस तरह से किस अप्रोच से प्रिपरेशन किया जाएगा, कैसे कैसे मटेरियल फॉलो करना है, टेस्ट कैसे देना है रेगुलर बेसिस पे, किस तरह से थ्रू आउट द ईयर अपने आप को एक प्रॉपर जो है इसमें रखना है, वो सारा चीज जो है हम अभी कुछ दिनों में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके आप अपना जो है सिस्टम समझ जाओगे। बाकी क्लासेस की हर एक क्लासेस के रिकॉर्डेड वीडियोज आपको मिलेंगे, एंड हमारा जो ऐप है रेडी हो चुका है, लेकिन उसमें कोर्सेस डालना बाकी है, तो हम उसमें कोर्सेस डालेंगे। बाकी जो भी बैच ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, उनको खुद जो है हम उसमें ऐप में एनरोल कर देंगे। तो नेक्स्ट वीक तक जो है ऐप में सब कुछ रेडी हो जाएगा, एंड जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको एनरोल भी कर दिया जाएगा। ठीक है, एंड हाँ, रिकॉर्डेड वीडियो भेज देंगे। वैसे ये रिकॉर्डेड ऐसे कुछ देखना नहीं है, ये इंडिविजुअल डाउट क्लियरिंग क्लास है। ठीक है, इंडिविजुअल किसी का कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, न्यू स्टूडेंट हो या लास्ट ईयर के स्टूडेंट हो, यू कैन आस्क मी एनी डाउट। ठीक है, इंडिविजुअल डाउट क्लियरिंग है, किसी का कुछ भी डाउट है आप पूछ सकते हो। दिस इज नॉट ए लाइक फुल फ्लेज क्लास नहीं है, कुछ भी डाउट है, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि मैं अभी इतने सारे कॉल्स आ रहे हैं कि हर एक का कॉल रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं, और लाइक सिमिलर टू द मैसेजेस ऑल्सो मैं सारे मैसेज देख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं दे कैन आस्क मी देयर डाउट। ओके, स्वाति सर स्मारकी इज आस्किंग अबाउट इज देयर एनीवन फ्रॉम उड़ीसा। बहुत सारे स्टूडेंट्स उड़ीसा से हैं, इवन हमारे डिस्टेंस लर्निंग से मैक्सिमम जो है स्टूडेंट्स उड़ीसा से ही होते हैं। एंड क्योंकि उड़ीसा में बीएड को लेके थोड़ा ज्यादा अवेयरनेस है। ठीक है, एंड शुभश्री पाणिग्राही एज आई टोल्ड यू लेवल 1 का रिजल्ट जो है 15 से 16 जुलाई, मतलब नेक्स्ट वीक तक आने का संभावना है। इस हफ्ते में भी संडे तक, मतलब संडे या उससे पहले भी आ सकता है, या एक दो दिन बाद 15-16 तारीख तक, मैक्स टू मैक्स 20 जुलाई तक आ जाएगा मैक्सिमम, उससे ज्यादा डिले नहीं होगा। 20 जुलाई से पहले एनी हाउ आ जाएगा। मुझे तो लग रहा है कि 13, 14, 15 ये जो 2-3 दिन अभी है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आने का संभावना ज्यादा है, क्योंकि अभी सब कुछ रेडी हो चुका है। लेवल 1 के केस में मार्क अपडेट जो है 2 जुलाई तक था, तो मार्क अपडेट हो चुका है, बस अभी रिजल्ट निकालना बाकी है। एंड ऐसा, हाँ, न्यू स्टूडेंट मतलब जो 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का फर्स्ट क्लास था, बट आई थॉट कि क्योंकि जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको
कुछ चीजें अभी पूछना है, लाइक दे कुड नॉट आस्क मी बिकॉज आई वाज नॉट अवेलेबल फॉर अ फ्यू डेज, बट दैट्स व्हाई मैंने लिंक सेंड कर दिया है। यू कैन आस्क एनी डाउट, दिस इज सिंपली एन individual doubt clearing class. Anyone have any doubt, they can ask me in this particular class. तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, लेवल 1 का रिजल्ट जो है 15 तारीख को आने का, 15 तारीख से पहले आने का चांसेस ज्यादा है, मैक्स टू मैक्स 20 जुलाई तक आएगा। लेवल 2 का, एंड एक और चीज मैं बता दूं आपको कि हर एक आरआई का रिजल्ट एक साथ नहीं भी आ सकता है, किसी का पहले तो किसी के बाद में अभी आ सकता है। लेवल 2 का रिजल्ट जो है लास्ट वीक ऑफ जुलाई या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, लास्ट वीक ऑफ जुलाई या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आ सकता है। और लेवल 3 का रिजल्ट भी सेम जो है तुम्हारा फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के अप्रोक्स आने का चांसेस है। ठीक है, तो लेवल 1 का रिजल्ट आने के लगभग 15 दिन के बाद लेवल 2 का रिजल्ट आएगा, आ सकता है, क्योंकि लेवल 2 का थोड़ा डिले भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द रिजल्ट फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। अलग अलग यूनिवर्सिटी जब तक अपना रिजल्ट नहीं निकालेंगे तब तक आ रही अपना रिजल्ट नहीं निकाल सकते, बिकॉज जो है आपका ये रहता है, मार्क अपडेट रहता है। एंड इसका जो प्रूफ है वो ये है, जब तक यहाँ पे, जब तक आरआईसी के ऑफिशियल वेबसाइट में आपको ये वाला चीज दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, सबमिशन ऑफ लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्क्स बाय एप्लीकेंट्स ऑफ बीएड एमएड और एमएड प्रोग्राम, मतलब लेवल 2 एंड लेवल 3 का सबमिशन ऑफ लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम जब तक लाइव रहेगा, जब तक चलता रहेगा, तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। उसके जब जिस दिन खत्म हो जाएगा, मान के चलो यहाँ पे लिख देगा कि सबमिशन ऑफ लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्क्स इज 30 जुलाई फॉर एग्जाम्पल, अगर 30 जुलाई लिख देता है या 25 जुलाई लिख देता है, जिस दिन जो भी दिन लिखेगा उसका 10 दिन, मान के चलो एक हफ्ता से 10 दिन लगेगा रिजल्ट पब्लिश करने में। ठीक है, जिस दिन यहाँ पे आपका सबमिशन खत्म हो, जैसे 2 जुलाई को खत्म हुआ, मतलब 10 दिन, आप अप्रोक्स 10-15 दिन मान के चलो, 15 डेज इज आइडियल टाइम। 15-16 तारीख या 15-17 तारीख के अंदर जो है रिजल्ट आएगा लेवल 1 के लिए। लेवल 2 के लिए अभी नहीं बता सकते, जब तक ये चीज रहेगा तब तक नहीं बता पाएंगे। जिस दिन बता देगा कि लास्ट डेट फॉर एग्जाम्पल 30 तारीख है, तो आप 15 अगस्त तक जो है आपका एस्टिमेट कर सकते हो। 25 जुलाई बोल देगा तो 10 अगस्त तक एस्टिमेट कर सकते हो। 20 जुलाई बोल देगा तो 5 अगस्त तक जो है आप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो रिजल्ट। ठीक है, इस तरह से चलता है। मैं लाइक लास्ट 6 सालों से मैं देख रहा हूँ, 6-7 सालों से ऐसा ही रहता है। अखिला पूछ रहे हैं, आई एम ट्राइंग फॉर इंटीग्रेटेड बीएससी इन अदर कॉलेजेस ऑल्सो, द आरआई रिजल्ट इज नॉट येट अनाउंस्ड बट द other college admission dates are closing, so I am not sure. I will definitely suggest you, if it is a government college, if you are getting any government seat, अगर आपको कोई गवर्नमेंट सीट मिल रहा है, ठीक है, देन आई विल रिकमेंड यू कि आप एडमिशन ले लो। ठीक है, एंड वहां से जो है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में ज्यादा फीस नहीं लगता है, एडमिशन ले लो, और जब आपको आरआई में आपका सिलेक्शन हो जाता है, एट दैट टाइम आप जो है वहां से टीसी लेके आरआई ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, हाँ, प्राइवेट कॉलेज है तो इट्स, मैं वहां पे लाइक सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा, बट इट्स अप टू यू। अगर प्राइवेट कॉलेज है तो अगर फी रिफंड का कोई सिस्टम है तो आप वहां पे रिस्क ले सकते हो, बाकी फी रिफंड नहीं करते तो इट्स योर चॉइस कंप्लीटली। बाकी गवर्नमेंट कॉलेज है तो आई विल सजेस्ट, डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेके आप जो है तैयार रहो रिजल्ट के लिए। रिजल्ट नहीं होता तो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। बाकी मैं सजेस्ट करूंगा कहीं ना कहीं एडमिशन तो लेना है। प्राइवेट थोड़ा मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज प्राइवेट में फी रिफंड का चांस थोड़ा कम रहता है। एंड यहाँ पे मिल जाएगा सीट तो 40, जैसे आप बोल रहे हो कि 40,000 फी है, तो 40,000 इज ए वेरी बिग अमाउंट फॉर स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आर आई सी डब्ल्यू। ठीक है, क्योंकि जैसे बहुत सारे बच्चे 5,000 10,000 का भी फी पे नहीं कर सकते, तो 40,000 तो बहुत ज्यादा है। तो आपका फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से ये चीज मैटर करता है, आप घर वालों के साथ डिस्कशन कर सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से गवर्नमेंट कॉलेज जैसा है, डेफिनेटली टेक। ओके, प्राइवेट कॉलेज जैसा है तो थोड़ा सा जो है आप खुद डिसाइड करना वहां पे। इग्नो यूनिवर्सिटी, हाँ, हर हर जगह से यूनिवर्सिटी टीसी नहीं मिलता है, यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन मिलता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी आपको टीसी नहीं देता, माइग्रेशन देता है। टीसी भी बोलते हैं कुछ कुछ जगह, बट उसको जो यूनिवर्सिटी के केस में उसको माइग्रेशन सर्टिफिकेट कहा जाता है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी एक से दूसरे यूनिवर्सिटी में जब आते हैं तब माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। स्कूल से जब जाते हैं तब जो है आपका टीसी या ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगता है। बीएससी के साथ साथ आरआई प्रिपेयर करने से होगा क्या, डेफिनेटली प्रिपेयर कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, मेरे तो खास जो है डीसीएस लर्निंग से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने
वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स हैं ऐसे मेरे काफी, जो 2 साल तक प्रिपरेशन लास्ट अटेम्प्ट में आ रहा है क्लियर किए हैं। ठीक है, ऐसे भी हुआ है। बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, लेकिन लक की वजह से, ठीक है। हाँ, जो न्यू स्टूडेंट है 2025 के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं चीज बताऊंगा कि आप बहुत मेहनत करोगे, लेकिन एग्जाम का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम के दिन आपका हार्ड वर्क के साथ ना आपका लक भी जो है इंपॉर्टेंस रखता है। लेकिन लक तो ठीक है, बट आपका एक प्रेजेंस ऑफ माइंड भी जरूरी होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, काफी मेरा बहुत अच्छा एक स्टूडेंट है, ठीक है, जो कि आरआई अपना लास्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया। उसने 2 साल हमारे यहाँ कोचिंग लिया, लास्ट अटेम्प्ट में जो है उसने अपना आरआई क्लियर किया था। ठीक है, 2 अटेम्प्ट वो क्लियर नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि उसका जो है एक प्रॉब्लम होता था, टाइम मैनेज नहीं कर पाता था, रीजनिंग के क्वेश्चन कर नहीं पाता था। इसीलिए वो सबसे देखो, जो हमारा जो टेस्ट होता था ना उसमें टॉप रहता था हमेशा, रैंक 1 रैंक 2 रहता था। लेकिन एग्जाम के दिन वो थोड़ा सा घबरा गया और जो है टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से फर्स्ट अटेम्प्ट तो बिना पढ़े दिया था, बिना प्रिपरेशन। सेकंड सेकंड अटेम्प्ट में हमारा कोचिंग ज्वाइन किया था, तो उस अटेम्प्ट में वो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया, तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसे काफी स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाए, फिर कोचिंग लिए ग्रेजुएशन करते टाइम और उनका सिलेक्शन हुआ है। काफी ऐसे बच्चे हैं। मैं डेफिनेटली जो है ये पॉसिबल हो सकता है तो मैं डेफिनेटली उनके साथ इंटरव्यू भी करूंगा। ठीक है, मेरे पास थोड़ा टाइम का कमी रहता है, नहीं तो बहुत सारा चीज कर सकते हैं वैसे। लेवल 2 का कोई अटेम्प्ट लिमिट नहीं होता है, लेवल 2 अनलिमिटेड अटेम्प्ट होता है। ठीक है, लेवल 2 का कोई अटेम्प्ट लिमिट, लेवल 3 का कोई अटेम्प्ट लिमिट नहीं रहता है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट रहता है। ओके, पीजी मार्क नहीं शो कर रहा है अभी और लॉगिन भी नहीं हो रहा है, तो आप जो है आरआई को ईमेल करो। अगर टेक्निकल कोई भी वेबसाइट में कोई भी दिक्कत है तो ईमेल टू आरआई, आप आरआई को ईमेल करो। ठीक है, आरआई को डेफिनेटली ईमेल करो। हमको पूरा 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर का टोटल मार्क्स डालना है, तो ऑल सब्जेक्ट्स के तीनों ईयर के आपको टोटल मार्क्स डालना है आईयूसी। अगर आप बीएससी या बीए किए हो तो आपको ऑल पूरा टोटल ओवरऑल आपका डालना पड़ेगा, तीनों 6 सेमेस्टर का, ठीक है, या 3 साल का आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है वेबसाइट में, दे विल डेफिनेटली टेल यू कि क्या प्रॉब्लम है ऑफिशियल वेबसाइट में। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता रहता है आरआई वाले के ऑफिशियल वेबसाइट में हमेशा। ये आज न्यू नहीं है शुभम, ये हर साल मैंने देखा है। आरआई का ऑफिशियल वेबसाइट में हर साल जो है दिक्कत होता रहता है, हर साल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता रहता है। ठीक है, और हाँ, ओके। तो और क्या डाउट है आपका? हाँ, कट ऑफ के बारे में मैं जैसे बोला कि आई विल मेक सेपरेट वीडियोज ऑन कट ऑफ। मैं वो जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है ना उसको देख के आई विल मेक वीडियोस ऑन देम। मैं अभी रेगुलर बेसिस पे वीडियो बनाऊंगा ऑन कट ऑफ, आज भी एक वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, एंड आई विल अपलोड दैट। नेक्स्ट ईयर से आरआई एग्जाम की जगह एनसीईटी एग्जाम होगा क्या सारे आरआई के लिए? एनसीईटी एग्जाम के थ्रू आरआई जाना होगा? देखो अभी तक वो चीज अभी नहीं बता पाएंगे। एज आई लाइक व्हाट वी विल डू इज लाइक वी विल प्रिपेयर बोथ फॉर आरआई एज वेल एज एनसीईटी, क्योंकि आरआई में 3 सब्जेक्ट है, टीचिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश और रीजनिंग, जो आपको पता है। एनसीईटी में कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, इसको इसको लेके ये तीनों तो है, प्लस कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है। और इंग्लिश और रीजनिंग तो सेम रहता है, टीचिंग एप्टीट्यूड थोड़ा डिफरेंट है। तो हमारा अप्रोच क्या रहेगा कि हम आरआई एनसीईटी दोनों के लिए तैयारी करेंगे। अगर आरआई एग्जाम तो लेवल 2 और लेवल 3 के तो डेफिनेटली आरआई सी डबल एग्जाम होगा। अगर लेवल 1 एनसीईटी के अंदर आ जाता है तो हमारा प्रिपरेशन इस तरह से रहेगा कि हम एनसीईटी एग्जाम के लिए भी रेडी हो जाएंगे। बस इसमें जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है उसके लिए एक्स्ट्रा जो है हमारे टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, तो दोनों का प्रिपरेशन होगा। उसके अलावा सीयूईटी का भी प्रिपरेशन हम लोग करेंगे। ठीक है, उसका भी हम बैच स्टार्ट करेंगे। बैच स्टार्ट करते ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। फिलहाल आरआई का बैच स्टार्ट हुआ है 11th, आज 11 जुलाई को हमारा फर्स्ट क्लास। अभी एक्चुअली ये जो है पहला क्लास हमने एक एफएक्यू क्लास कर दिया है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन या आस्क एनी डाउट वाला को क्लास है ये। उसके बाद जो है जितने भी हमारे न्यू स्टूडेंट्स होंगे उनके साथ इंट्रोडक्शन क्लासेस होंगे एंड फिर फुल फ्लेज क्लासेस स्टार्ट होगा। उसके बाद एनसीटी का बैच हम लोग वी विल ट्राई टू स्टार्ट फ्रॉम 1 अगस्त। 1 अगस्त से हम लोग एनसीटी का बैच स्टार्ट करेंगे। सीयूईटी एनसीटी दोनों का 1 अगस्त को स्टार्ट होगा। फिलहाल आरआई का जो है बैच चलेगा। ठीक है, और प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स अगर 1 ईयर के लिए ज्वाइन होना चाहेंगे, हाँ, तो किस बैच में? सुपर 50 बैच में ही ज्वाइन करेंगे, सुपर 50 रिपीटर्स। ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो सुपर 50 बैच में ज्वाइन करेंगे, उनको बोला जाएगा सुपर 50 रिपीटर्स। ठीक है, एंड आपका जो है डेफिनेटली एज यू हैव ऑलरेडी
आपने बहुत सारा पूरा क्लासेस किया हुआ है, किसी ने 2 महीना, किसी ने 3 महीने का क्लासेस किया हुआ है, तो थोड़ा कंसेप्ट आपको आता है, तो थोड़ा एडवांस रहेंगे आप लोग। तो आपको टेस्ट वगैरह का एक्सेस थोड़ा पहले मिल जाएगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज का एक्सेस जो है थोड़ा पहले मिल जाएगा, आप टेस्ट सीरीज का एक्सेस कर सकते हो सुपर 50 रिपीटर्स के लिए, ठीक है। सुपर 50 न्यू स्टूडेंट्स के लिए एज यूजुअल जो हमारा टाइम शेड्यूल रहता है, जो प्लान रहता है थ्रू आउट द ईयर का प्लान मैं बता दूंगा। पूरा ईयरली प्लान जो है वो पूरा आपको बताया जाएगा। 4 4 महीने में हमने डिवाइड किया है पूरा सेशन को। पहला सेशन 4 महीने के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। सेकंड सेशन में अगेन 4 महीना लगेगा। तीसरा जो सेशन होगा वो 3 से 4 महीने का सेशन रहेगा, क्रैश कोर्स, ठीक है। तो ये पूरा जो है सेशन रहेगा, इसमें आपको क्या कब मिलेगा वो बताया जाएगा। रिपीटर्स के केस में जो 1 साल या 2 महीना या 3 महीना ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनके लिए क्या है, टेस्ट सीरीज का एक्सेस थोड़ा पहले मिल जाएगा, ताकि वो एडवांस प्रिपरेशन करते रहेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स पुराने स्टूडेंट्स हैं हमारे, एंड जस्ट आपने कुछ ही दिन आरआई का प्रिपरेशन किया था, लेट पता चला, इस बार सिलेक्शन होने का चांसेस कम लग रहा है, यू कैन ज्वाइन आर सुपर 50 बैच। आपको सुपर 50 बैच में इंक्लूड किया जाएगा, बट आपको एक रिपीटर्स जो है बोला जाएगा, मतलब आप जो है डाउट क्लियरिंग वाला जो ग्रुप होगा, उसमें एक रिपीटर्स वाला भी ग्रुप हम रखेंगे। जैसे जो ग्रुप ऑलरेडी आपका चल रहा है उस तरह से एक और ग्रुप बनाया जाएगा, जिसमें रिपीटर स्टूडेंट्स को एक अलग ग्रुप में डाला जाएगा, जिसमें आप अपना डाउट डिस्कशन, टेस्ट सीरीज का डिस्कशन वगैरह कर सकते हो, ठीक है। बाकी एज यूजुअल जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी डाउट डिस्कशन का ग्रुप होगा। वहां पे भी आप अपना डाउट एनी टाइम 24/7 कभी भी आप अपना डाउट पूछ सकते हो। कोई ना कोई आपको रिप्लाई करेगा, या फिर टीचर्स जो है सारे डाउट्स देख के एक बार आपको आपका जो है जो डाउट क्लियरिंग क्लासेस हम लोग करेंगे, डाउट कंपाइल करके आप भेजने से वो डाउट्स का डिस्कशन होगा, ठीक है। बाकी 24/7 आपका डाउट्स आप वहां पे भेज सकते हो। तो यही डिफरेंस रहेगा सुपर 50 बैच और सुपर 50 रिपीटर्स में। एक ही बैच में सबको ऐड किया जाएगा, लेकिन जो डिस्कशन एंड टेस्ट सीरीज का जो एक्सेस है वो अलग आपको मिलेगा, ठीक है, रिपीटर्स वालों को। ओके। एंड हाँ, लेवल 1 का रिजल्ट मैंने ऑलरेडी बता दिया है, अर्पिता, ठीक है। 15 16 जुलाई तक आ जाएगा। बहुत बार ईमेल कर चुके हैं, हाँ, तो थोड़ा वेट करो, ठीक है, टाइम है अभी। जैसे एज आई टोल्ड यू, इट इज लाइव नाउ, मतलब इट्स टाइम अभी है, डोंट नीड। देखो, जब यहाँ पे लास्ट डेट नहीं बताया, मतलब आराम से फिलअप करो। सबमिशन ऑफ लास्ट डेट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बोल रहा है, मतलब अभी आपका खत्म नहीं हुआ है। दे विल डेफिनेटली टेल ए लास्ट डेट, इस तरह से जहाँ से यहाँ पे लिखा है ना, लास्ट डेट 2 जुलाई को था, यहाँ पे भी कुछ दिन बाद वो बताएंगे कि लास्ट डेट कब है। अभी उनको भी नहीं पता कि यूनिवर्सिटीज अपना रिजल्ट कब तक निकालेंगे, दैट्स व्हाई इन्होंने कोई लास्ट डेट नहीं बताया। ये चलेगा, 1 महीना तक भी चल सकता है, और ठीक है। इसीलिए आप टेंशन मत लो। पीजी या बीएड का अगर आपको मार्क्स नहीं पीजी या ग्रेजुएशन का नहीं डाला है, तो कोशिश करते रहो, डेली कोशिश करते रहो। ईमेल कर दिया तो ठीक है, दे विल रिप्लाई यू। अगर नहीं रिप्लाई करते तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज यहाँ पे लास्ट डेट अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है। तो रिलैक्स हो जाओ, ठीक है, टेंशन ज्यादा मत लो। ओके। सर और कुछ है सर पूछो। हाँ। हाँ। सर मैंने पीजी का मार्क अपलोड कर दिया था, लेकिन जब मैंने हाँ। फिर से चेक किया, अब मेरे एप्लीकेशन फॉर्म में ओनली ग्रेजुएशन का मार्क ही शो कर रहा है और लॉगिन भी नहीं हो रहा है सर। हाँ, अभी इस चीज में प्रॉब्लम है, कल फिर से ट्राई लॉगिन करना, ठीक है। हाँ, कल फिर ट्राई करना, कल नहीं होता तो परसों ट्राई करना। लेकिन चिंता मत करो, इट विल डेफिनेटली वर्क, टाइम है आपके पास, काम होगा। परेशान मत हो, मतलब दिन भर पूरा बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेने का जरूरत नहीं है। टाइम है, आज नहीं हो रहा है कल ट्राई करो, ठीक है। ठीक। कल नहीं हो रहा है तो परसों ट्राई करो, लेकिन अभी आपके पास टाइम है, लास्ट डेट अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है। राय विनोदिनी पूछ रहे हैं फीस। ओके, अबाउट द फीस यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आई विल टेल यू द फीस। मैंने आई थिंक आपके ग्रुप में भेजा भी था, जो प्रीवियस ये वाले बच्चे हैं, तो आपके ग्रुप में ऑलरेडी फीस स्ट्रक्चर भेजा गया होगा। स्टिल अगर आपको नहीं मिला तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो। जो भी जितने भी स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर के बैच, मतलब सुपर 50 रिपीटर्स ज्वाइन करना चाहते हैं फॉर 2025 प्रिपरेशन, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आपके लिए जो भी डिस्काउंटेड फीस है वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कट ऑफ क्या रहेगा मैं बता दूंगा। कट ऑफ इंक्रीज हो गया या डिक्रीज होगा, आई विल डेफिनेटली टेल यू। कट ऑफ देखो इंक्रीज होगा, ठीक है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कट ऑफ थोड़ा सा इंक्रीज होगा, क्योंकि इस बार बहुत सारे बच्चे 130 से 140 के बीच में ला रहे हैं। हमारे कोचिंग से जो सुपर 50 एंड क्रैश कोर्स वाला ग्रुप है, काफी सारे बच्चे ऐसे हैं मैंने जिनका मार्क्स देखा 130 से 140 के बीच में, वो एग्जाम, रिटन एग्जाम में जो है ये कर रहे हैं, एंड उनका परसेंटेज भी काफी अच्छा है 12th में। तो इसलिए लेवल 1 का कट ऑफ तो थोड़ा सा हाई जा सकता है। लेवल 2 के केस में भी क्वेश्चन बहुत आसान था,
तो कट ऑफ थोड़ा सा हाई इस बार जा सकता है, ठीक है। लगभग 3-4 मार्क कितना होगा एग्जैक्टली किस स्टेट के लिए, किस कैटेगरी के लिए कितना होगा, वो मैं थ्रू अभी कुछ वीडियोस के थ्रू मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एनी अदर डाउट्स, और कोई डाउट है किसी का? बाकी अगर जो भी न्यू स्टूडेंट हैं, हमारे न्यूली ज्वाइन स्टूडेंट हैं, उनको मैं सिलेबस भेज दूंगा, आप सिलेबस को गो थ्रू करना। बाकी हम हर एक टीचर, हमारे दिस इज लर्निंग के जितने भी टीचर्स हैं, सब अभी अभी अपना अपना इंट्रोडक्शन क्लासेस करेंगे, ठीक है। मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाऊंगा, टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या रहता है, एप्टीट्यूड क्या होता है उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड का इम्पोर्टेंस रहता है वहाँ पे, एटीट्यूड क्या होना चाहिए एज ए टीचर आपका रहता है, एजुकेशन सिस्टम, चिल्ड्रन एंड टीचिंग प्रोफेशन के प्रति आपका किस तरह से एटीट्यूड रहना चाहिए, इंटरेस्ट इन टीचिंग, लीडरशिप क्वालिटीज इन ग्रुप मैनेजमेंट, ये सब क्या है वो हम जो है आगे की क्लासेस में डेली बेसिस पे, मतलब जैसे हमारा क्लास शेड्यूल रहेगा उस हिसाब से डिस्कशन करेंगे। एनसीएफएससी एनईपी 2020 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। एंड लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, वो भी मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, उसको देख सकते हो, थोड़ा आइडिया हो जाएगा किस तरह से सवाल आ रहे हैं, एंड उस हिसाब से आप जो है जब भी क्लासेस होगा आपका थिंकिंग माइंड सेट उस हिसाब से सेट करोगे। टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या होता है, एक माइंड सेट बनाना होता है, ठीक है, एक माइंड सेट बनाना होता है कि टीचर लाइक थिंकिंग, टीचर कैसे सोचना चाहिए, उस तरह का माइंड सेट बनाना है। इससे आपको एनसीएफएससी एनईपी 2020 पढ़ने से काफी नॉलेज मिलेगा। इस बार एनसीएफएससी एनईपी 2020 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो न्यू बैच अभी होगा ना, हम लोग एनसीएफएससी एनईपी 2020 से, पिछले साल क्या होता था, पहले बेसिक पढ़ते थे, फिर उसके बाद यहाँ से ये सब पढ़ते थे। इस बार मैं क्या करूंगा थोड़ा कि एनसीएफएससी से पहले स्टार्ट करेंगे, क्योंकि काफी सारा चीज जो है एनसीएफएससी में ही है। ये आपका टोटल सिलेबस का बहुत सारा चीज आपको एनसीएफएससी से मिल जाएगा। तो एनसीएफएससी से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, फिर उसी के अंदर से बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे, एंड फिर टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4, टॉपिक 5, टॉपिक 6, ये सब जो है वो डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। तो एनसीएफएससी इसीलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि आप जब भी टीचर बन जाओगे थ्रू ये आपके लिए बाइबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपके लिए अभी टीचिंग एप्टीट्यूड का बुक, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का बुक, रीजनिंग एबिलिटी का बुक जो डिजिटल लर्निंग की तरफ से आपको मिलेगा, उसको आप थ्रू आउट देयर अपने साथ रखोगे, प्रिपरेशन करोगे। सिमिलरली जब टीचर बन जाओगे, एनसीएफएससी एनईपी 2020 आपके लिए एक बाइबल की तरह रहेगा थ्रू आउट द ईयर या थ्रू आउट द टीचिंग। जब तक नया एनसीएफ नहीं आता तब तक उसी को ही फॉलो करना होता है। तो इसीलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंस दे के डिस्कस करेंगे। एंड ये सीयूईटी और एनसीईटी एग्जाम में भी बहुत जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई अगर अपना स्टेट का भी बीएड के लिए तैयारी होता है तो वहां पे जो है भी काम में आएगा। हाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड कंफ्यूजिंग लगता है, माइंडसेट आप उस हिसाब से डेवलप करोगे, प्लस एनसीएफएससी एंड एनईपी 2020 का कंसेप्ट समझोगे तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड इजी लगेगा। कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस रहेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा सवाल है जहाँ पे 4 के 4 ऑप्शन आपको सही लगेंगे, लेकिन उसमें जो बेस्ट ऑप्शन होगा उसी बेस्ट ऑप्शन को आपको चूज करना होगा। और वो बेस्ट ऑप्शन कैसे पता चलेगा? थ्रू योर एक्सपीरियंस आपको वो चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो। ओके, और कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी, स्पेशली न्यू स्टूडेंट, अगर किसी का कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो। राय विनोदनी, फी कम है, सेम नहीं है, इट विल बी लाइक रिड्यूस्ड फी, कम फी रहेगा। ओके, एंड फॉर But रिपीटर्स फी but विल बी seat लेस। allotment, व्हाट? सर लेटेस्ट सीट अलॉटमेंट। हाँ, सीट अलॉटमेंट यहाँ पे है। आपके जो प्रोस्पेक्टस है उसमें सीट अलॉटमेंट दिया हुआ है, प्रोस्पेक्टस में गो थ्रू करना। ये सीट अलॉटमेंट यहाँ पे सब कुछ, किसमें कितना सीट अवेलेबिलिटी है, ये प्रोस्पेक्टस में सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। प्रोस्पेक्टस तो है ही आपके पास, आप इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, कहाँ पे कितना सीट है इसमें अवेलेबल है, ठीक है। ओके सर। ओके, हाँ, बीएड के लिए कितना, एमएड के लिए कितना, पूरा मेंशन्ड स्पेसिफिकली। एनी अदर डाउट? न्यू स्टूडेंट, अब जितने भी आप लोग हो, अगर आपको कुछ भी एग्जाम या इसके रिलेटेड डाउट है, यू कैन आस्क मी। एनीवन हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क मी। टुडे इज सिंपली वन लाइक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वाला सेशन है, एफएक्यू। जो भी सर लेवल 2 का मुझे रिजल्ट कॉल या क्या, सर लेवल 2 का रिजल्ट कब तक आ जाएगा? एज आई टोल्ड कि लेवल 2 का रिजल्ट आपका जुलाई लास्ट वीक या अगस्त के फर्स्ट वीक में आने का चांस है। अगेन ये चीज मैं फिर से बोलूंगा, जब तक यहाँ पे ये लाइव ना हो रहा लिखा रहेगा तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। ये लाइव ना ना लिख के जब यहाँ पे ये लिखेगा कि लास्ट डेट इतना है,
जिस दिन जब लास्ट डेट लिखेगा, फॉर एग्जांपल अभी लाइव चल रहा है, 11 जुलाई है, यहाँ पे लाइव चल रहा है, लिख देता है 15 जुलाई लास्ट डेट है, तो 30 जुलाई तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जिस दिन यहाँ पे लास्ट डेट होगा, जैसे यहाँ पे 2 जुलाई को लास्ट डेट था, तो 17 जुलाई तक, 17 जुलाई से पहले जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। हाँ, सौम्य रंजन बेहरा पूछ रहे हैं कि क्लास कब शुरू होगा। हाँ, क्लासेस देखो, क्लासेस आज एक्चुअली इंट्रोडक्शन क्लास अभी कुछ दिन चलेगा, आज एफएक्यू वाला क्लास है। कल जो है सिलेबस का डिस्कशन होगा, एक एक करके सारे टीचर एक एक दिन अपना सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। फिर जो है स्ट्रैटेजी डिस्कशन चलेगा। ठीक है, स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग, जो आपका टाइम शेड्यूल या किस महीने में क्या क्या पढ़ाया जाएगा उसका क्लास होगा। इस तरह से 15-16 तारीख तक अभी ये सब क्लासेस चलेंगे। उसके बाद 16-17 जिस दिन आरआई का देखो, अगर अगर आरआई का लेवल 1 का रिजल्ट, हमारा टारगेट क्या है कि लेवल 1 का रिजल्ट आने के बाद जो है फुल फ्लेज बैच जो है हम लोग फुल्ली क्लासेस स्टार्ट करेंगे। लेकिन तब तक कुछ ना कुछ आपको नॉलेज तो मिलता रहेगा, ट्रिक्स आपको बताया जाएगा। 15 या 16 जुलाई तक ऐसा चलेगा। उसके बाद जो है पूरा डिटेल में टॉपिक स्टार्ट होंगे। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड का इस बार हम लोग जो है एनसीए बेसिस से ही स्टार्ट करेंगे। एनसीए बेसिस लगभग पूरा डिस्कशन करने का मैं इस बार टारगेट रख रहा हूँ। एनईपी तो कम ही है, एनईपी तो डिस्कशन हो चुका था, एनईपी फिर से हम उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन एनसीए बेसिस 600 पेज का पूरा डॉक्यूमेंट है, उसमें सब कुछ सॉर्ट करके मैं डिस्कशन करना स्टार्ट करूंगा, ताकि हर एक एग्जाम में वो काम में आएगा। हर एक एग्जाम में, टीचिंग कोई भी एग्जाम देते हो, जब आप जॉब के लिए तैयारी करोगे, केवीएस का जॉब, एनवीएस का जॉब, स्टेट का जॉब, कोई भी टीचिंग का जॉब के लिए तैयारी करोगे या टीचर बन भी जाओगे तो भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है। तो इसीलिए एनसीए बेसिस से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद बेसिक होगा, फिर एनईपी 2020 वगैरह चलेंगे। पूरा एक प्लानिंग रहेगा, प्लानिंग बताया जाएगा। अभी अभी 3-4 दिन के अंदर यही होगा, आपका सिलेबस डिस्कशन, स्ट्रैटेजी डिस्कशन, डाउट क्लियरिंग, प्लानिंग एंड लाइक किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करना है थ्रू आउट द ईयर, वो सब चीजों का डिस्कशन होगा कुछ दिन तक। फिर 15-16 तारीख से रिजल्ट, या फिर रिजल्ट आने के बाद से आपका क्लासेस जो है टॉपिक 1 टॉपिक 2 इस तरह से हर एक सब्जेक्ट का स्टार्ट हो जाएगा। अगर रिजल्ट बहुत डिले करता है तो हम बहुत दिन तक वेट नहीं कर सकते। 15 या 16 तारीख जैसे हम प्लान कर रहे हैं से जो है पूरा फुल फ्लेज क्लासेस स्टार्ट होगा। तो कोई अगर स्टूडेंट अभी नहीं ज्वाइन कर रहे हैं बैच एंड वेटिंग फॉर द रिजल्ट, अगर कोई रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, अभी नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप रिजल्ट आने के बाद भी ज्वाइन कर सकते हो। आपके लिए ऑफर रहेगा, जो रिपीटर हैं हमारे, जो ऑलरेडी डिजिटल लर्निंग ज्वाइन कर चुके हैं, दोबारा से ज्वाइन करना चाहते हैं, इस बार नहीं हो पाया, कम टाइम मिला, एनी रीजन, तो उनके केस में जो ऑफर रहेगा वो थ्रू आउट द ईयर ऑफर रहेगा। ठीक है, वो कुछ दिन बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी जैसे रिजल्ट आता है, अगर आप वो एक बार सोच लिया कि एक बार फिर से प्रिपरेशन करना है, तो एज सुन एज पॉसिबल ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि हर एक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलता है। किसी भी रीजन की वजह से अगर आप क्लास नहीं अटेंड कर पाते हो, तो उस क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा। हर एक क्लास का मिलता है, ईच एंड एवरी क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है, एंड उसको आप कभी भी देख सकते हो। ठीक है। स्पेशली आई एम टेलिंग दिस फॉर द न्यू स्टूडेंट। न्यू स्टूडेंट्स का कुछ डाउट था कि रिकॉर्डेड वीडियो सर कैसे मिलेगा। क्लास होने के बाद क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो ग्रुप में भेज दिया जाता है विद इन 24 आवर। 24 आवर के बीच में आप के अंदर, 24 आवर के अंदर आपको ग्रुप में वो वीडियो मिल जाएगा। प्लस हमारे ऐप के अंदर अभी हम कुछ वो ऐड करेंगे, उसमें भी आपको मिलेगा। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, ये दोनों जगह पे आपको मिलेगा। यस, आस्क एनी डाउट। यस, संकल्प पूछो। सर लेवल 1 और लेवल 2 का रिजल्ट एक साथ आ सकता है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल कभी भी नहीं आएगा एक साथ। लेवल 1 का रिजल्ट पहले आएगा, लेवल 2 का रिजल्ट 15 से 20 दिन या 1 महीने बाद आएगा। क्योंकि दोनों का आरआई में नहीं आएगा, बाकी सब में अलग बात है। आरआई में इसलिए नहीं आता है क्योंकि आरआई मार्क अपडेट जरूरत है, वहाँ पे 60-40 का गेम चलता है। यहाँ पे मतलब 60% आपका जो है एंट्रांस से लिया जाता है, और 40% आपका कैरियर मार्किंग से लिया जाता है। इसलिए 40% वाला जो चीज है, ये जब तक खत्म नहीं होगा आरआई में, तब तक जो है रिजल्ट डिले होता रहेगा। एंड लेवल 2 का लेट क्यों होता है? क्योंकि लेवल 2 में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करते हैं, एंड सारे यूनिवर्सिटीज का रिजल्ट एक टाइम में नहीं आता है। किसी का 1 महीना पहले, तो किसी का 1 महीना बाद, किसी का 2 महीना बाद, ऐसा आता है। इसीलिए लेवल 2 लेवल 3 का रिजल्ट लेट होता है। लेवल 1 का रिजल्ट हमेशा पहला आएगा, क्योंकि लेवल 1 वालों का जो एग्जाम मार्च के महीने में खत्म हो जाता है। 12th का मार्च से अप्रैल के अंदर खत्म हो जाता है, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम अप्रैल लास्ट तक चलता है। इसीलिए उनका जो है रिजल्ट पहले आएगा। ठीक है।
और कोई डाउट है? ओके, तो दिस इज फॉर द क्लास। अगर कुछ भी डाउट है तो मैं रिजल्ट और आने के बाद 15 मिनट। तो काउंसलिंग के लिए कितना टाइम मिलता है? आ, 1 महीना मैक्सिमम मिलेगा। मान के चलो आपका रिजल्ट आता है, पहले रिजल्ट नहीं आएगा, पहले रैंक कार्ड आएगा, ठीक है। पहला आपका सबसे पहला क्या आएगा? रैंक कार्ड आएगा। मान के चलो आपका 15 या 16 तारीख को आपका रैंक कार्ड रिलीज होता है, फॉर एग्जाम्पल 15 या 16 तारीख को अगर आपका रैंक कार्ड रिलीज होता है, तो 20 से 25 तारीख के अंदर आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट मतलब आपका जो रैंक, कितना रैंक कार्ड से तो रैंक का रैंक पता चल जाएगा, लेकिन आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, मेरिट लिस्ट जिसको बोलते हैं। मेरिट लिस्ट जो है 20 से 25 तारीख के अंदर, या कुछ कुछ का 25 से 30 तारीख के अंदर आएगा। हर एक आरआई का भी एक दिन में नहीं आता है। आरआई भुवनेश्वर का पहले आ गया, मैसूर का बाद में आ गया, या मैसूर का पहले भुवनेश्वर का बाद, इस तरह से। मतलब पहले रैंक कार्ड आएगा सबका एक साथ आएगा रैंक कार्ड। लेवल 1 का खाली लेवल 1 का सबका रैंक कार्ड 15-16 तारीख या 20 तारीख से पहले आ जाएगा, ठीक है। एंड उसके 5 से 10 दिन के बाद मेरिट लिस्ट रिलीज होगा। मेरिट लिस्ट जिस दिन रिलीज होगा उसका 15 दिन का टाइम आपको मिलेगा, 15 डेज, 15 से 20 मैक्सिमम, उतना दिन का टाइम मिलेगा आपको एडमिशन, जाके एडमिशन करने के लिए। डेट पूरा स्पेसिफिकली मेंशन हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड रुको। हाँ, 1 सेकेंड रुको, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, ये लास्ट ईयर का मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा। 4 ईयर बीएससी बीएड बीए बीएड जो भी रिजल्ट आया था भुवनेश्वर की तरफ से, उसका मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ पहले। ये जो है, यहाँ पे आप देखो, जिस दिन रिजल्ट आया था, रिजल्ट आना था लाइक आई थिंक 2 जुलाई को एग्जाम हुआ था, तो आई थिंक 10 जुलाई तक था, 10 से 15 जुलाई तक मार्क आउटेड था, और 20 जुलाई को रिजल्ट आना था। लेकिन रिजल्ट आया था 4 अगस्त को, मतलब जिस दिन रिजल्ट आने का था उसका लगभग 15 दिन के बाद रिजल्ट आया था, ठीक है। और जब रिजल्ट आया उसके लगभग 15 दिन, देखो 4 तारीख को रिजल्ट आया था और 21 तारीख को, ठीक है, 4 तारीख को रिजल्ट आया था और 21 तारीख को आपको बुलाया था, मतलब 15 से 17 दिन, 15 से 20 दिन मान के चलो। 15 to 20 डेज का टाइम आपको मिलेगा जाके काउंसलिंग अटेंड करने के लिए, मतलब एडमिशन करने के लिए। काउंसलिंग मतलब एडमिशन है यहाँ पे, ठीक है। एडमिशन करने के लिए, प्रोविजनल एडमिशन करने के लिए आपको 15 से 20 दिन का टाइम मिलेगा, ठीक है। ये फिजिकल साइंस का है, सिमिलरली बायोलॉजिकल साइंस एंड उनका भी ऐसे 21 है, किसी का 22 है, किसी का 23 है, इस तरह से आपका है, ठीक है। लेकिन ये जो रिजल्ट है वो सब एक ही दिन में रिलीज हुआ था। बीएससी बीएड बीए बीएड का जो रिजल्ट है आरआई भुवनेश्वर का, ये मैं भुवनेश्वर का ही दिखा रहा हूँ, सबका एक ही दिन में 4 अगस्त को रिलीज हुआ था पिछले साल, ठीक है। इस बार तो एग्जाम जल्दी हुआ है, पिछले साल की कंपैरिजन में लगभग 15 दिन एग्जाम जल्दी हुआ है। तो 4 अगस्त में ना होके 16 जुलाई तक आ जाएगा, 16-17 मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम जो है 15 से 17 जुलाई के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, उससे ज्यादा लेट नहीं होगा। मतलब इस हफ्ते में भी आ सकता है संडे तक, या नेक्स्ट वीक में आ जाएगा। देखो यहाँ पे बीए बीएड वालों का कब था, 4 तारीख को ही रिजल्ट आया था, 4 अगस्त को, लेकिन 23 को बुलाया था। पीसीएम वालों का 21 को बुलाया था, सीबीएड वालों का 22 को, एंड बीए बीएड वालों को 23 को। तो इस तरह से मतलब 15 से 20 दिन का टाइम आपको मिलेगा काउंसलिंग करने के लिए। कैसा क्या करना है वो सब मैं आपको बता दूंगा। बाकी कुछ कुछ चीजें रेडी कर लो अभी से, ठीक है। कुछ कुछ चीजें अभी से रेडी कर लो। 2025 के जितने भी एस्पिरेंट हैं वो 2025 अप्रैल के महीने में ये चीजें रेडी करेंगे जो मैं अभी अभी बताऊंगा। 2024 के एस्पिरेंट के लिए जो चीजें मैं अभी बताऊंगा रेडी करने के लिए, वो आप लोग जो 2025 के एस्पिरेंट होंगे वो 2025 अप्रैल में रेडी करेंगे, ठीक है। तो जो जो भी 2024 के अभी एस्पिरेंट हैं रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, अगर आपका फादर का इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसको बना लो, ठीक है। फादर का, फादर या मदर, पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, जनरल वालों का कास्ट सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं होता, बाकी अगर कोई दूसरा कास्ट से है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। एंड आपको रेसिडेंट सर्टिफिकेट मस्ट है, ये मस्ट है और ये भी मस्ट है, रेसिडेंट सर्टिफिकेट जो है आपको चाहिए।
रेसिडेंस सर्टिफिकेट मस्ट। ये 3 चीज आपको डेफिनेटली जरूरत पड़ेगा, ठीक है। ये 3 चीज, अगर जनरल नहीं, जनरल कास्ट है तो कास्ट सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है, बाकी ये है, ये 3 सर्टिफिकेट लगता है। उसके अलावा आपका 12th का रिजल्ट होना चाहिए और मार्कशीट होना चाहिए, माइग्रेशन या टीसी होना चाहिए, कंडक्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने लिया नहीं है स्कूल से तो टीसी कंडक्ट ये सब ले लो, ठीक है। माइग्रेशन टीसी कंडक्ट आप ले लो, इतना चीजें आपको चाहिए। इसके अलावा अलग अलग कॉलेज में अलग अलग चीजें लगते हैं। एंड हाँ, मैं यूट्यूब पे एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें फी स्ट्रक्चर बता दूंगा, कितना फी आपको लगेगा। उतना फी के लिए भी आप अपने पेरेंट्स को बोल सकते हो कि इतना फी का जरूरत हो सकता है, ठीक है। ये सब चीजें हैं, ये 3 चीज बनाना पड़ता है, ये जाके आपको अप्लाई करना पड़ता है आपके ब्लॉक ऑफिस में या आरआई ऑफिस में जाके अप्लाई करना पड़ता है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर वाला ऑफिस में, या ब्लॉक ऑफिस में जाके अप्लाई करना होता है, या ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो इसको अगर नहीं बनाए तो बना लो। 2025 के एस्पिरेंट इसको 2025 अप्रैल में बनाएं, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जो है अप्रैल से स्टार्ट होता है, ठीक है। क्लियर है या कोई डाउट है? वो सर जो सर बीएससी या 2 बीए ईयर कर बीएड रहे हैं का फर्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर में कितना कट ऑफ गया क्या था? एक एक करके बोलो। आकाश क्या बोल रहे हो, बोलो। जो बीएससी फर्स्ट ईयर या बीए कर रहे ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में और एग्जाम दिए है इस हाँ साल, हाँ उनको लिए क्या प्रोसेस रहेगा जो? हाँ, देखो हो गया, आप ये तीनों तो बनाओगे ही, ठीक है। लेकिन आपका टीसी तो आपने वहां पे दे दिया है। जो भी अभी फर्स्ट ईयर कर रहे हैं उन्होंने टीसी उस कॉलेज में दे दिया है ना, तो टीसी मत लाओ अभी। जब तक आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हो जाता टीसी मत लाओ। आप बस इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट ये सब बना लो, ठीक है। जैसे ही जिस दिन आपका आरआई में एडमिशन हो जाएगा, जैसे मान के चलो इसमें 23 अगस्त का रिजल्ट आया था, मान के चलो आपका रिजल्ट आपका एडमिशन के लिए बुलाएगा, कि कब बुलाएगा, फॉर एग्जाम्पल आपको एडमिशन के लिए बुलाता है 1 अगस्त को, फॉर एग्जाम्पल आपको 1 अगस्त 2024 को एडमिशन के लिए बुलाएगा। आप उस दिन जाओगे, ठीक है, विदाउट टेकिंग योर टीसी। जो ऑलरेडी कहीं पे एडमिशन कर चुके हैं, कोई ग्रेजुएशन वाले कॉलेज में एडमिशन कर चुके हैं, तो 1 अगस्त को फॉर एग्जाम्पल आपको बुलाया जाएगा। 1 अगस्त को जाओ विदाउट टीसी। वहां पे एक अंडरटेकिंग लिखना पड़ता है, ठीक है, कि मैं 15 दिन के अंदर, 10 दिन या 15 दिन के अंदर मैं अपना टीसी सबमिट कर दूंगा बोल के एक अंडरटेकिंग लिखना है। आरआई से तुरंत घर वापस आ जाना है, जहां आप पढ़ रहे थे उस कॉलेज में जाना है, उस कॉलेज से टीसी जो है आपको लेना है, उसी कॉलेज का टीसी आपको चाहिए, ठीक है। जहां आपने एडमिशन किया है उसी कॉलेज का टीसी लेके फिर वापस आपको आरआई जाना है और आरआई में वो टीसी दे देना है, ठीक है। ये प्रोसेस है। क्लियर? ये संकल्प कुछ यस पूछ रहे सर। थे, पूछो। सर 2 ईयर बीएड साइंस का प्रीवियस ईयर कितना गया था कट ऑफ? कट ऑफ मैं थोड़ा याद नहीं कर पा, देखो ये तो 2 ईयर बीएड का नहीं है, इंटीग्रेटेड का है। तो कट ऑफ सबका अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे एसटी का अलग, एसटी का अलग, ओबीसी का अलग, तो कट ऑफ बताना थोड़ा डिफिकल्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये बीए बीएड का कट ऑफ है। बीए बीएड का उड़ीसा का ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 72 गया था। एंड उड़ीसा का लाइक ओबीसी का कट ऑफ 77 गया था, ठीक है। लेकिन उसके सर मेरा ओबीसी इस में तरह है। से अगर देखोगे, हाँ, वेस्ट बंगाल का कट ऑफ 72 गया था, ठीक है, ओबीसी के केस में। और वेस्ट बंगाल का ईडब्ल्यूएस के केस में 65 गया था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कट ऑफ किस तरह से ड्रास्टिकली अलग अलग हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। बिहार का कट ऑफ वेस्ट बंगाल से ज्यादा था, ठीक है। अंडमान निकोबार का कट ऑफ बहुत कम था। तो इसलिए कट ऑफ सबका अलग अलग हो सकता है, सबका अलग अलग होता है। इसलिए कट ऑफ ऐसे याद करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं बता दूंगा कि 2 ईयर बीएड का उड़ीसा का कितना कट ऑफ है, बिहार का कितना कट ऑफ है, वो मैं अलग वीडियो बना दूंगा। बाय द वे, अपने डीसीएस लर्निंग टेलीग्राम चैनल पे प्रीवियस ईयर के सारे लिस्ट है, वहां पे आप देख सकते हो कट ऑफ कितना गया था। यही है कट ऑफ आपका, ये जो लिखा है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल उड़ीसा में 2 सीट है, तो जो दूसरा जो सीट है तुम्हारा, ये तुम्हारा कट ऑफ है 73। अगर तुम्हारा यहाँ पे टोटल स्कोर है आउट ऑफ 100, या आउट ऑफ 100 वाला है, तो 73 अगर यहाँ पे बोल रहे हैं ना, तो 73.1.18 तुम्हारा कट ऑफ है। ये नीचे से नीचे जाके वेटिंग लिस्ट में 70 तक जा सकता है, ठीक है। इस तरह से तुम उसको देख के जान सकते हो। बाकी मैं बनाऊंगा, अभी वीडियो बनाऊंगा कट ऑफ को लेके, तो आप जो है डेफिनेटली वेट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है एंड यहाँ अगर मैं बताऊं तो ये सब, ये आशुतोष विहार, सस्मिता, ये हमारे स्टूडेंट हैं, ठीक है। अर्चना कामली, ये सब हमारे स्टूडेंट हैं, जो कि देख के मुझे अभी नाम याद आ रहा है। सुमित राउन, श्वेता लामा, ठीक है, विश्वरंजन गिरी, इसका तो मैंने इंटरव्यू भी किया था। ऐसे काफी सारे स्टूडेंट हैं, लीमा साहू, रोहन तरफदार, ये आर आई भुवनेश्वर में पढ़ रहा है, इनसे मैं मिला भी हूँ, ठीक है। हमारा पूरा 1 साल का बैच का स्टूडेंट था रोहन तरफदार, ठीक है। ये विकास कुमार था, सपना कुमारी थी, शुभांकी देवनाथ। मैं अगर आपको
मैं ये लाइक हमारा स्टूडेंट लिस्ट में ये सब हैं, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हमारे डायरेक्ट, अनिमा रथा, शुभश्री, शुभजीत दिसरी, ये हमारे डायरेक्ट स्टूडेंट है, पूरा फुल ईयर कोर्स के स्टूडेंट है, ठीक है। तो मुझे अभी भी याद है ये सब स्टूडेंट्स का नाम। ओके, एंड आप लोग भी जैसे ही आपका भी जब रिजल्ट आएगा तो मुझे याद रहेगा कि सुपर 50 बैच एंड क्रैश कोर्स के जितने भी स्टूडेंट रहते हैं उनका नाम मुझे याद रहता है, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर काफी लंबे समय तक आप लोग पढ़ते हो, तो आपका नाम याद रह जाता है, ठीक है। तो डेफिनेटली देखो, जितना वेट आप लोग नहीं कर रहे हो उससे ज्यादा वेट तो मैं भी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी देखना है रिजल्ट हमने कैसा किया, क्योंकि आपका जो परफॉर्मेंस है दैट इज कम्प्लीटली आवर ओन परफॉर्मेंस। आपका रिजल्ट अच्छा होता है तो माना जाएगा कि हमारा रिजल्ट अच्छा है, अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं होता है तो इसका मतलब हमारा खुद का जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं ये हो गया है। इसलिए वी आर ऑल्सो वेटिंग फॉर द रिजल्ट। बस वही बात है कि टाइम लगता है हर साल, तो 15-16 तारीख तक जो है आप थोड़ा वेट करो। डेली जैसे ग्रुप में बहुत मैसेजेस चलता रहता है, आप अपना कुछ प्रोडक्टिव काम करो। आई अंडरस्टैंड, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं है, मेरे हम लोग के साथ भी होता है, ठीक है। हम लोग के साथ भी होता है। जैसे मैं जब केवीएस का रिजल्ट का वेट कर रहा था, आई ऑल्सो लाइक वाज इन सेम स्टेट। अभी आप जिस स्टेट में हो उसी स्टेट में मैं भी था कि कब आएगा रिजल्ट, क्योंकि बहुत सारे चीज अटका पड़ा होता है। जैसे आप लोग का एडमिशन अभी जो है, आप सोच रहे हो कि कब करें एडमिशन, यहाँ पे एडमिशन खत्म हो रहा है, वहाँ एडमिशन खत्म हो रहा है, क्या करें। इस तरह से जो है, आई अंडरस्टैंड द सिचुएशन, एस्पिरेंट्स के अंदर क्या सिचुएशन होता है, आई अंडरस्टैंड, बट स्टिल व्हाट आई कैन टेल यू इज कीप लाइक पेशेंस। अब पेशेंस रखो, 15-16 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा। हो सकता है आपको संडे को भी रिजल्ट देखने के लिए मिल जाए, मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि काफी बार ऐसा हुआ है कि संडे के दिन में, कोई ना कोई संडे के दिन में रिजल्ट आया है। मतलब रिजल्ट मतलब रैंक कार्ड आने के बाद भी एक तरह से श्योरिटी आ जाएगा कि आपका होगा कि नहीं होगा सिलेक्शन। जैसे मान के चलो, अगर कहीं पे 7 सीट है, तो अगर आपका 14 तक रैंक आया है तो आपका सिलेक्शन होने का चांस है। 7 तक रैंक आया मतलब 100% सिलेक्शन। वो भी मैं बताऊंगा आपको आगे, किसका सिलेक्शन होगा किसका सिलेक्शन नहीं होगा, वो मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा, ठीक है। और कोई डाउट है? एनीवन, एनी सर डाउट? हमने ग्रेजुएशन का मार्क्स सर रजिस्ट्रेशन के वक्त अपलोड कर दिया था, तो दोबारा वो री अपलोड नहीं करना पड़ेगा ना? मतलब कोई प्रॉब्लम हाँ, तो नहीं बस होगा दोबारा? कोई दिक्कत नहीं है, बस एक बार चेक कर लो, ठीक है। आपको क्या करना है, लॉग इन करके एक बार चेक कर लें कि सब कुछ सही है कि नहीं है। कभी कभी क्या होता है, आपका कहीं पे मार्क्स था 96, आपने डाल दिया 98, तो उस केस में आपका रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि आपने 2 मार्क्स ज्यादा डाल दिया है, ठीक है। इसीलिए आप एक बार चेक कर लो, मैच कर लो कि आपने जितना डाला है वो सही है या नहीं है। अगर आपने वो मार्च या अप्रैल में जब फॉर्म फिलअप किया था, या मई में आई थिंक फॉर्म फिलअप हुआ था, तब आपने अगर डाल दिया था, तो फिर भी एक बार चेक कर लो कि सब कुछ सही है या नहीं। अगर सब कुछ ठीक है तो नो प्रॉब्लम, आप बस रिजल्ट का वेट करो, ठीक है। ठीक है सर। ओके, एनी अदर डाउट? सर सारे लेवल के जो सिलेबस है वो सेम ही रहता है मतलब? हाँ, तीनों का सिलेबस सेम रहता है। क्वेश्चंस थोड़े लाइक लेवल वाइज जो है क्वेश्चन थोड़े से अलग रहते हैं, बाकी सिलेबस सबका सेम है। इट इज ए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। आरआई का जो एंट्रेंस कॉमन रहता है सबके लिए, ठीक है। कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, सी डबल का मतलब होता है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। तीनों का सिलेबस सेम है, बट यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा डिफिकल्टी लेवल एंड क्वेश्चंस के लेवल थोड़ा अलग रहते हैं, ठीक है। जैसे कि लेवल 1 एंड लेवल 2 का बात करेंगे तो यहाँ पे दोनों का जो टीचिंग एप्टीट्यूड, सॉरी, लेवल 1 एंड लेवल 2 का अगर हम बात करेंगे, तो ग्रुप ए या ग्रुप बी का, तो यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड लगभग दोनों में लगभग सेम रहता है। एमएड के केस में थोड़ा हाई रहता है। रीजनिंग का बात करेंगे तो रीजनिंग एबिलिटी कभी लेवल 1 में हाई था तो कभी लेवल 2 में हाई लेवल का था, इस तरह से मतलब। लेकिन बात यह है कि सबका सिलेबस सेम है, सबको ट्रिक्स वही जानना है। जो लेवल 1 वालों को जो ट्रिक्स सीखना है, लेवल 2 वालों को भी वही ट्रिक्स सीखना है। बस जो डिफरेंस क्या है कि आपको कॉम्पीट करना पड़ेगा लेवल 3 जो आपके लेवल के बच्चों के साथ, उनको उनका लेवल के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, कॉम्पीट करना पड़ेगा। कभी आपका डिफिकल्ट हो जाएगा तो कभी उनका डिफिकल्ट हो जाएगा, इस तरह से रहता है। बाकी ये पूरा कॉमन एंट्रेंस है, सबका सिलेबस सेम रहता है। और 2025 में सिलेबस चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा इसको मैं बता सकता हूँ। 2024 में चेंज हो जाएगा, तो चेंज मतलब ऐड होगा, ये मुझे पहले से पता था। ये बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्जैक्टली सेम रहा, रीजनिंग एबिलिटी एग्जैक्टली सेम रहा। टीचिंग एप्टीट्यूड 2-3 चीज ऐड हुआ, बिकॉज दो चीजें न्यू आया। ये तो पहले से था एक्चुअली, ऑल्दो मेंशन नहीं था लेकिन पहले से था। एनसीएससी ही बस यहाँ पे ऐड हुआ था, या डिजिटल इनिशिएटिव, 2 चीज ऐड हुए थे। ये ऑलरेडी पता था, क्योंकि ये चीज जो है रिसेंटली लागू हुआ था,
और टीचर्स के लिए बहुत जरूरी है, तो ये होना था जरूरी। लेकिन अभी ऐसा कोई भी चीज नहीं लागू हुआ है जो नेक्स्ट ईयर के एग्जाम में आएगा। ठीक है, मान के चलो 2025 के जो सिलेबस लॉन्च कब होगा, मार्च के महीने में फॉर एग्जांपल सिलेबस लॉन्च होता है, मार्च या अप्रैल तक सिलेबस लॉन्च होता है। अगर 2025 मार्च से पहले कुछ इस तरह का कोई इवेंट आता है, जैसे फॉर एग्जांपल एनसीएफ यहाँ पे एससी है, एनसीएफ एससी तक ही आपको पूछेगा एक्चुअली, एनसीएफ फाउंडेशन स्टेज नहीं पूछेगा, कि एनसीएफ एडल्ट एजुकेशन नहीं पूछेगा, कि एनसीएफ टीचर एजुकेशन नहीं पूछेगा, क्योंकि आप जो है आगे जाके स्कूल में टीचर बनने वाले हो, इसलिए स्कूल एजुकेशन का पूछेगा। ठीक है, एंड कुछ भी अगर कोई अवेयरनेस ऐड होता है या कोई प्रोग्राम पॉलिसी ऐड होता है, तो वो जनरल अवेयरनेस के अंदर ही पूछेगा, स्पेसिफिक टॉपिक उसके लिए नहीं आएगा। ठीक है, इतने ही टॉपिक रहेंगे। हो सकता है कुछ ऐसा चीज आ जाए जो कभी पहले नहीं था, तो उसको ऐड कर सकते हैं, बाकी और सिलेबस चेंज होने का चांसेस नहीं है। हाँ, अगर एनसीईटी के थ्रू लेवल 1 का एग्जाम होता है, एनसीईटी के थ्रू अगर लेवल 1 का एग्जाम होता है, तो वो जैसा मतलब एनसीईटी का सिलेबस है वही रहे, तो हमारा प्रिपरेशन जैसा होना चाहिए वैसा रहेगा, जिससे आप आरआई एनसीईटी सीयूटी सारे टीचिंग एग्जाम में आराम से जो है परफॉर्म अच्छे से एक्सेल कर सकते हो। ठीक है, जितने ही बच्चों ने एनसीईटी का एग्जाम दिया था, आप अपना एक्सपीरियंस बताओ, क्वेश्चंस कैसे थे? अभी एग्जाम हुआ ना 10th जुलाई को, एग्जाम कैसा था? मतलब कल ही एग्जाम हुआ एनसीटी का। एनीवन जो एनसीटी का एग्जाम दिया है, किसी ने दिया है एनसीटी का एग्जाम कल? आई थिंक कोई नहीं है, तो आई विल आस्क द एनसीटी स्टूडेंट, एनसीटी को के बच्चों को से पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज इतना डिस्कस करते हैं। बाकी जो भी स्टूडेंट आपका कोई भी डाउट है, कीप योर डाउट्स रेडी, आप व्हाट्सएप कर सकते हो। लेकिन मैं अगर रिप्लाई नहीं कर पाया तो मैं नेक्स्ट फिर से इस तरह से लिंक भेज दूंगा, जब भी आई विल बी लाइक टेकिंग ए क्लास, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप डाउट क्लास ज्वाइन करके अपना डाउट पूछ सकते हो। बाकी जो न्यू स्टूडेंट है, दे शुड गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट क्लासेस। ओके, नो सर, सो एक थैंक यू डाउट। एवरीवन। हाँ, पूछो। सर, हम बीएससी फिजिक्स कर रहे हैं ऑनर्स हमारा, हम्म। और पीसीएम से है। हम्म। हाँ। और हम जब 2 ईयर पे बीएड भी देंगे तो हमारा फिजिक्स ऑनर्स है, रीजनल हम्म। में बीएड में इसका कैसे, जो केबी में नहीं मिलते हैं ऐसे बोल रहे थे कुछ, तो देखो, अभी फिजिक्स ऐसा था, ऑनर्स होने लेकिन से। अभी ऐसा था, बट ये चीज चेंज हो जाएगा, क्योंकि एनईपी 2022 लागू होगा। केवीएस का जो अभी एग्जाम हुआ था ना, केवीएस का जो 2022 में एग्जाम हुआ था, इट वाज द सिस्टम बिफोर एनईपी। एनईपी 2020 का सिस्टम का पहले का इन्होंने सिस्टम के हिसाब से एग्जाम करवाया था। इनका जो नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ था, ये केवीएस 2018 का सिस्टम के हिसाब से था। एग्जैक्टली केवीएस 2018 का सिस्टम को उन्होंने फॉलो किया, इसीलिए बहुत सारे बच्चों को रिजेक्ट किया गया उनके सब्जेक्ट को देख के। बट एनईपी 2020 क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के बारे में बात करता है, वहां पे कोई भी सब्जेक्ट आप लेने से टीचर बन सकते हो, ये एनईपी ने बताया है। दैट्स व्हाई नेक्स्ट जो एग्जाम होगा, वो सारे एग्जाम में आप कहीं से भी जो है इंटीग्रेटेड बीएड करो, या कोई भी कॉम्बिनेशन लेके, या कोई भी ऑनर्स लेके आपने इंटीग्रेटेड बीएड किया हुआ है, इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड या बीए बीएड किया हुआ है, तो आपको केवीएस में एलिजिबिलिटी मिल जाएगा। मगर अगर आपने आरआई से किया हुआ है तो आपको प्रायोरिटी मिल जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंस है। पहले क्या था, सिर्फ आरआई वालों को मिलता था। 2022 में जब रिक्रूटमेंट हुआ था, जिसमें मैं ज्वाइन किया, इसमें ओनली एंड ओनली आरआई से इंटीग्रेटेड वालों को सिलेक्ट किया गया, बाकी सबको रिजेक्ट कर दिया गया। इवन किसी ने सीयूईटी एग्जाम देखी, मतलब इवन किसी ने कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी से इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड किया था, तो भी उसको रिजेक्ट किया गया। कोई सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स किया था, तो भी उसको रिजेक्ट किया गया। ओनली एंड ओनली आरआई वालों को रखा गया। लेकिन नेक्स्ट जो केवीएस के रिक्रूटमेंट होंगे, वहां पे आरआई के अलावा जहां से भी आप इंटीग्रेटेड बीएड करते हो, आपको रखा जाएगा। बट द डिफरेंस इज दैट, मतलब एलिजिबिलिटी रखा जाएगा आपका। लेकिन डिफरेंस क्या होगा कि अगर कोई आप कहीं और से किया हो और कोई आरआई से किया हुआ है, तो उस केस में आरआई वाला बहुत ऊपर चला जाएगा। जैसे ऐसा हुआ है, ठीक है, ऐसा हमारे साथ भी हुआ है। लाइक मेरा मार्क्स जो, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरा जो मार्क्स था रिटेन वाला, कट ऑफ के आसपास ही था। मैं बहुत हाई स्कोर नहीं किया था रिटेन में, बिकॉज आई कुड नॉट प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जाम। केवीएस के एग्जाम में मैंने अच्छा प्रिपेयर नहीं कर पाया था, तो कट ऑफ के लगभग 4-5 मार्क मेरा ज्यादा था। ठीक है, जितना कट ऑफ था उसके
उससे 5 मार्क्स ज्यादा था। बट जब रिजल्ट आया आई गॉट रैंक 2, मतलब ऑल इंडिया रैंक 2 हो गया मेरा। मतलब मेरा जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू में मैक्सिमम मार्क्स आया है। 60 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, तो मुझे लग रहा है कि 55 56 से 60 के बीच में मेरा मार्क्स आया है, ठीक है। इंटरव्यू में ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द फैक्टर, RI फैक्टर यहाँ पे साथ दिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था। आई लाइक सॉल्व, जो उन्होंने जो भी पूछा, मैंने सारे क्वेश्चन का, लगभग सारे क्वेश्चन का सही आंसर दिया था। इंटरव्यू सच मतलब सच में अच्छा था। बट मुझे लगता है कि RI का फैक्टर एक रोल प्ले करता है आपका मार्क्स को बहुत ऊपर ले जाने के लिए, ठीक है। एंड ये 85-15 वाला आई थिंक, या 70-30 वाला सिस्टम था इस बार। 70-30 वाला था, 30% इंटरव्यू का स्कोर शायद लिया गया है। जिस चीज की वजह से अगर आप कट ऑफ से बहुत कम, थोड़ा मतलब आपका रिटर्न में अच्छा मार्क्स नहीं है, तो भी इंटरव्यू में बहुत अच्छा मार्क्स हुआ है। आगे भी ऐसा ही होगा, इंटरव्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और वहीं पे आता है आपका RI, ठीक है। तो यही डिफरेंस है, अगर RI में करते हो तो आप रिटर्न में थोड़ा कम मार्क्स लाते हो, तो भी आपका मार्क्स बहुत ऊपर जंप कर जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप RI में नहीं भी पढ़े हो तो भी आपका एलिजिबिलिटी में आ जाएगा। मतलब आपको पहले जो कार्ड दिया जाता था कि आप RI से नहीं हो तो आप जाओ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उन्होंने भेज दिया, मतलब वापस भेज दिया बच्चों को। बच्चे जो है रोते रोते आए थे, हमारे साथ भी बच्चे गए थे, वो रोते रोते घर वापस आए। घर वापस आने के बाद स्ट्राइक वगैरह भी किया था। हमारे उड़ीसा से काफी सारे कॉलेज है जिनमें जिन्होंने बच्चों ने स्ट्राइक किया था कि वेस्ट नहीं ले रहा है बोल के, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम है। लेकिन NEP अभी लागू हो चुका है पूरी तरह से, तो KVS सबको अलाउ करेगा, एंड कोई भी कॉम्बिनेशन को अलाउ करेगा। इसीलिए टेंशन मत लो, ट्राई करो। RI में होता है तो अच्छी बात है, नहीं हो पाता है तो आप जो है कोई गवर्नमेंट या कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी या कोई NCET के थ्रू किसी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। सेल्फ फाइनेंसिंग थोड़ा ना लो तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो सेल्फ फाइनेंसिंग का कोर्स में भी ले सकते हो। बाकी जैसे मैंने बोला कि ना, कोशिश करो कि सेल्फ फाइनेंसिंग लेना ना पड़े, मेहनत करो, प्रिपरेशन करो, ठीक है। हाँ सर। वो गवर्नमेंट आपकी प्रिपरेशन की वजह से श्योर RI में तो सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन गवर्नमेंट बीडी में सिलेक्शन हो जाएगा, इतना गारंटी, कॉन्फिडेंस बेसिक लेवल क्लियर है पूरा, ऐसे हाँ डेवलप फील डेफिनेटली, हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा इतना, एक और चीज मैं आपको ऐड कर दूंगा कि जिस लेवल का प्रिपरेशन आपको यहाँ कराया गया है, आगे जाके आप कहीं भी B.Ed कर लेते हो, जब आप आगे जाके KVS इवन सीटेट का भी एग्जाम देते हो ना, वहां पे भी आपको जो टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया गया है, इंग्लिश पढ़ाया गया है या रीजनिंग पढ़ाया गया है ना, वो डेफिनेटली याद आएगा, आपको काम आएगा। बस आपको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करना है। टीचिंग एप्टीट्यूड तो मैं इतना बता दूंगा कि आपको जिंदगी भर वो चीजें याद रहेंगी, ठीक है। जो जो चीज आपने यहाँ पढ़ा है जिंदगी भर आपको लॉन्ग टर्म तक वो याद रहेगा। रीजनिंग में थोड़ा सा आपको रिवाइज करते रहना, क्योंकि जो आपका ट्रिक्स वगैरह होते हैं वो भूल जाते हैं। इंग्लिश और टीचिंग एप्टीट्यूड आप लॉन्ग टर्म तक याद रखोगे, दिस इज आर गारंटी, ठीक है। एंड बहुत सारा मैंने देखा है कि बच्चे अगर RI में नहीं भी हुआ है तो उनका स्टेट में सिलेक्शन हो गया है, वो भी खुशी से मैसेज करते हैं ये चीज की सर आपकी वजह से सिलेक्शन हुआ है। तो वो देख के, वो मैसेज है, वो अप्रिसिएशन देख के काफी हमको मोटिवेशन फील होता है। सो डेफिनेटली ये होगा आप लोगों के साथ भी। सो ठीक है, थैंक यू एवरीवन। सर Doubt. हाँ, सर यस, आप Yeah, हेलो I'm a student of 12th standard this year. So I've joined DCS Learning last year when I was studying my 11th. Need I take the coaching again? Because I'll be giving the exam the next year, right? you can take, if you are not, now you are in 12th class, Exactly, sir. means you will pass out in 2025. Yes, sir. Then you can take the repeated batch. Okay, you can take the repeated batch also, and that will be very much beneficial to you, because Hmm. you should get linked with us, so that you will get updates related to this exam, and your conceptual clarity will be Sir. like will be there. And if you like to stop preparing, then what will happen? Like for reasoning or for teaching applications, one thing is that ki revision is necessary. Sir. So and for repeated batch fees is very less. Okay, Sir. repeated batch के लिए fee बहुत कम है. That's Okay. why you can join. Sure, sir. Okay. Sir. And here what you will get, you will have a like proper I'm more fixed confident and I'll planning. be. Yeah, yes, sir.
Sure. You will get the daily classes. Teachers Sure. will guide you properly. Whatever you have doubt, you can ask. You Sure. don't feel lonely. Okay, that's the benefit. And you know how our teachers are there. Okay, Abhijit sir, Prasant sir, how they help the students. Okay, Yes, sir. so Indeed. that's why I would suggest ki you should definitely join once again. Sure, sir. And how about the fee structure, sir? Need I contact you? I mean, You can text me. I will send you the details. sure, Okay. sir. Thank you, sir. Thanks. Welcome. Yes, Kiran, tell me your doubt. सर काफी सारे सोर्सेस से मैंने सुना है कि बीएड कोर्स का ड्यूरेशन 2025 से या फिर 2030 से 4 ईयर का कर दिया जाएगा, तो इसके रिगार्डिंग क्या सही इंफॉर्मेशन है? About if I tell you about RI, then it is not. Actually, 2030 is correct. यस NEP सर. 2020 specifically mentioned. NEP 2020 specifically उसने मेंशन किया हुआ है कि 2030 के बाद 2 साल का जो बीएड है वो खत्म हो जाएगा. 2 ईयर बीएड खत्म हो जाएगा. ठीक है. बट 2025 में जो बोल रहे हैं खत्म हो जाएगा वो सच नहीं है. 2025 में RI में रहेगा, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी रहेगा. ठीक है. ओके 2030 सर. में पूरा खत्म हो जाएगा. हाँ, 2030 में कम्प्लीटली 2 ईयर बीएड खत्म हो जाएगा. तो तब तक आपको तो टाइम है. अभी 2025 में भी कोई बीएड ज्वाइन करता है 2027 तक तो पास आउट हो जाओगे. उसके बाद फिर भी 3 साल है आपको जॉब लेने के लिए. 2030 में भी कोई पास आउट होता है ना बीएड का, तब भी वो जॉब के लिए एलिजिबल रहेगा. लेकिन 2030 के बाद बीएड प्रोग्राम को ही हटा दिया जाएगा, 2 साल का वाला. उसमें सिर्फ 4 साल वाला प्रोग्राम यस. रहेगा, इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड, इंटीग्रेटेड बीए बीएड. तो दिस इज ए करेक्ट न्यूज. बट 2025 में जो बोल रहे हैं दैट इज नॉट करेक्ट. 2025 तक नहीं खत्म होगा. ठीक है. And one more thing, sir, I would like to tell you. First of all, I would like to thank you for all your guidance. Me and two other friends of mine, we had actually taken your victory batch last year in October, and this year we appeared for this RICC exam. It was just a trial exam, and we had only taken your classes. We did not prepare much for it. We just took your classes and went for the exam. We were quite nervous that we have only taken classes, not prepared anything from our side. But exam for us, it was really easy. We felt, I don't know whether the question paper was easy this year, but your classes and the way all the teachers they taught, we felt quite confident. Exam was easy. It went well, but we are not sure about the selection, but we could really do it. So we are very grateful about that. Thank you, Kiran. Definitely, I always expect that if a student attending the classes regularly throughout the year or any time duration also, if a student attending only for 1 month or 2 months also, then also they can when they go to the exam hall, the questions will be like familiar to them because हमारे क्लासेस में वो सब चीजें इस तरह से डिस्कशन किए जाएंगे that you will feel that I have seen these questions somewhere or I have in during the classes we have read about this concept. तो वो आपको रहेगा. एंड ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था इस बार. डेफिनेटली क्वेश्चंस वर इजी बट द प्रिपरेशन दैट यू हैव डन दैट हेल्प यू, वो आपको हेल्प किया है. ओके. यस सर. ओके. सो इस तरह से आगे भी प्रिपरेशन हम लोग करेंगे. यस, आई न्यू दैट यू थ्री आर फ्रेंड्स बिकॉज आप तीनों ने एक ही दिन पे ज्वाइन किया था. Okay, and you three are Yes. from on the objective edge also, and I actually remember the names of the students. मुझे बस याद रह जाता है जितने भी स्टूडेंट्स हमारे ज्वाइन करते हैं, कोई भी बैच से वो हो, मुझे याद रह जाता है कि ये स्टूडेंट ये बैच से है. तो आई न्यू ऑल ऑफ यू. ओके, सो थैंक यू. एंड बस अगेन अच्छे से प्रिपरेशन करो. बस इस बार मैं आपसे ये उम्मीद रखूंगा कि आप थोड़ा अच्छे से तैयारी करेंगे. ठीक है. आपने बस क्लासेस अटेंड करके जो आपने फील Yes, किया sir. है, इस बार थोड़ा होमवर्क भी करना है, टेस्ट भी देना है. ठीक है. वो सब चीज जो है, जो जरूरत है वो Sure, करना sir. है. फॉलो करो, We'll रेगुलरली try our देखना. best. हाँ, because this will not only help you to get selected in this course, in this particular like 2 year B.Ed or RI course, it will also help you to get selected for KVS and MBS also, because you will have a teacher like instinct throughout the like coaching. You will get the knowledge that is required for becoming a teacher.
आप आगे जाके सीटेट का एग्जाम देते हो तो वहां पे भी इंग्लिश से क्वेश्चन आएगा। अगर आप जाके केवीएस एनवीएस का जॉब के लिए प्रिपेयर करते हो तब भी आपको इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग ये सब पूछा जाएगा। दैट्स व्हाई this particular subjects will definitely will be familiar when you appear for KVS NVS also। तो अच्छी तरह से प्रिपरेशन करेंगे तो लॉन्ग टर्म तक वो याद रहेंगे। तो ओके, तो थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। Okay, so leave now, you can leave now. I will send you the recorded video. Thank you everyone।